विराट जी शादी कब करेंगे? शादी देखिए, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पे ये भी आरोप लग रहे थे कि रांची जब टाइगर जयराम मातो आते हैं, भोला और विराट टाइगर को कब्जे में कर लेते हैं। और आप पे बहुत सारा आप लोग आरोप लगा रहे थे कि टिकट पैसा दे के आप लोग टिकट दिलाए। ऐसा कुछ और एक आरोप लगा रहे थे कि आप लोग बीजेपी से, भोला और विराट बीजेपी से करोड़ों करोड़ों रुपया लेके मानटाण गए हैं। अच्छा डायरेक्ट असम से हिमंत बिस्वा पैसा भेज रहे हैं। नहीं नहीं, वो जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त रांची में हूं और जयराम महतो के खास माने जाने वाले करीबी विराट महतो जी से हम रूबरू होने का प्रयास करेंगे। और ये अभी वर्तमान में जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री जी भी हैं, उनसे हम रूबरू होने का कोशिश करते हैं। मतलब इसकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, इन्होंने कितने संघर्ष किया है लाइफ में। तो विराट दा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत। धन्यवाद जोहार। दादा, आपका जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, शुरू से मतलब जब कॉलेज में था उस टाइम से ही था कि मतलब राजनीतिक लाइन में आना है। बहुत स्कूल कॉलेज में जब हम स्टार्टिंग में राजनीति किए थे, जेसीएम से, झारखंड छात्र मोर्चा से, तो अमित दास से स्टार्टिंग मिले थे। उसके बाद कॉलेज में कैंपेनिंग वगैरह होता था, छात्र चुनाव होता था, उस समय पार्टिसिपेट करते थे, जाते थे लोगों के बीच। तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा राजनीति। उसके बाद अमित दा के साथ भी बहुत जिले में भी घूमे, इधर उधर घूमे, तो उससे पहचान बढ़ते गया। उसके बाद कुर्मी विकास मोर्चा में भी रहे, सामाजिक सेवा करते रहे। और हमें ऐसा लीडर का साथ में रहना था कि जो मतलब जो भी बात करे खुल के बात करे, वैसे लीडर की जरूरत थी। और उसी बीच में भाषा आंदोलन का जब वो हुआ, आपका 19-20 में जब हुआ था, उस टाइम जयराम भैया को हम उस टाइम मतलब मैसेज किए थे फेसबुक में। तो बोले दादा आपसे मिलना है, आपका नंबर चाहिए था। उस टाइम नंबर लिए थे। तो हमको नहीं पता कि रांची में और लोग उनको जानते थे कि नहीं जानते थे, पर रांची में हमको लगता है कि हम वो पहला शख्स थे जो टाइगर जयराम महतो से हम अपने से बात किए थे, किन्हीं के थ्रू में नहीं मिले थे। हम अपने से मिले थे जब गोला में कार्यक्रम में आए थे। तो हम भैया को बोले भैया पहचाने? तो बोला हाँ विराट, किसी ने पहचानेंगे। तो हम जयराम भैया का गाँव नहीं जानते थे कि मानटाड़ में। और मानटाड़ में हम लोग जब कुर्मी विकास मोर्चा जब रैली की 2019 में, उस टाइम उनका गाँव भी गए थे, पर हमको नहीं पता था कि वो गाँव जयराम महतो जी का है। तो धीरे-धीरे उनका विचार अच्छा लगते गया। जब भी रांची आते थे तो एक बार टेलीफ़ोन करते थे कि विराट। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत संघर्ष किए। जब भी रांची आते थे हम लोग को आदमी को खोजना पड़ता था। 2 गो 4 गो आदमी कैसे कर के हम लोग समझाते थे कि अभी नहीं जगिए तो कब जगिए। कोई आप लोग के लिए, हक के लिए बात रखने के लिए आया है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। मतलब हम लोग चुनाव लड़ने का मकसद नहीं था। हम लोग तो भाषा आंदोलन को वापस करवाने के लिए आए थे। पर धीरे-धीरे जयराम भैया का डिमांड बढ़ता चला गया। कहीं भी होता था तो जयराम जी को आज लोग बुलाने लगे। धीरे-धीरे करवा बनता गया। और धीरे-धीरे हमारी पहचान भी लोगों का बीच जाने लगा कि नहीं विराट जी जयराम जी के साथ में रहते हैं, तो कुछ भी हो तो विराट जी थोड़ा-सा ही जयराम जी को ही बोलिए, वो बोलिए। तो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा समस्या आते ही रहता था, आते ही रहता था। तो धीरे-धीरे राजनीति की तरफ बढ़ते गए और जेबीके से जेएलकेएम तक का सफ़र रहा। और हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना सीटों में चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पर जितना भी 81 विधानसभा है, हर विधानसभा से था कि मतलब दादा आपके पार्टी से यहाँ भी टिकट चाहिए, दादा आपके पार्टी से यहाँ से भी उम्मीदवार चाहिए। तो उम्मीदवार ऐसे करते उम्मीदवार बढ़ गया। अभी 74 हम लोग को उम्मीदवार उतरा है। और जयराम दा के क्लोज होने का बोले तो मतलब स्टार्टिंग में जब भी आते थे तो साथ में रहते थे। और रहते-रहते हमको भी अच्छा लगता था कि चलिए भैया भी अपना मानते हैं, तो शुरू से ही हमको अच्छा लगने लगा। और जयराम जी के साथ अभी भी है और जब तक है तब तक रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का पार्टी में आदमी जुड़ते गया और अभी बीच में टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग लालच के लिए आए थे। वो लोग टिकट मिलता तो अच्छा है, टिकट नहीं मिला था तो उसके लिए जयराम जी बुरे हो गए। वो लोग लालसा लेके आए थे कि टिकट मिलेगा तो रहेंगे। और ऐसा नहीं कि जो जेबीके में से जेएलकेएम तक जो भी रहा है, हमारे लोग जितना पुराने लोग वो लोग हैं, वो लोग कहीं नहीं गए। जो लोग कुछ मानसा लेके तो आए थे कि टिकट मिलेगा तो जयराम जी अच्छे हैं। कुछ उम्मीद लेके हाँ, आए थे। उम्मीद लेके आए थे। उम्मीद नहीं पूरा हुआ, जैसे आए थे वैसे चले गए। और उन लोगों को जाने से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है और आगे भी हमेशा रहेंगे। रिजवान क्रांतिकारी बालू का जो वहाँ पे उनको पकड़ा गया था, बालू जो पैसा लेने के उपज में, तो उस समय आप लोग उसका कार्रवाई भी किए, फिर उनको टिकट दिए गांडे से, और फिर गांडे से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। ये देखिए, वो जो बालू वाली जो बात बोल रहे हैं, उस मैटर में उस दिन हम लोग भैया के साथ में ही थे, रांची में ही भैया थे। हम लोग को फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। बालू को वहाँ गाड़ी जा रहा था तो कुछ लोग विरोध करता।
वो रिजवान जी बोले कि हम छुड़ाने के लिए गए थे। पर सूचना मिला तो भैया वहाँ फ़ोन किए कि भाई क्या है, सच्चाई पता करो। बोला नहीं कुछ नहीं था, रात में पता नहीं चला, एक गाड़ी में वो बैठे हुए थे रिजवान जी। तो कुछ-कुछ था उन लोग का बात, तो बोला कि ठीक है रिजवान जी को यहाँ से भेज दीजिए। तो वो लोग ग्रामीण लोग शायद बंदिक बना लिए, कहीं वहाँ लोकल ट्रक व्रक चलता है। वो लोग बोला कि नहीं ये लोग पैसा माँगने के लिए आया था। पर गाड़ी पैसा अगर डिमांड किया था कि पर गाड़ी इतना पैसा मिलना चाहिए। पैसा नहीं मिला तो ये लोग विरोध करने लगा। तो रिजवान जी को ये लोग बंधक बना लिया। तब भैया फ़ोन किए वहाँ जयराम भैया और फ़ोन करके उनको छुड़वाए वहाँ से कि ऐसा कुछ नहीं है, संगठन का आदमी है और ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जान रहे, आप लोग भली-भाँति जानते हैं। और गांडे से रही बात टिकट की, तो टिकट वो खुद डिमांड से लिए थे गांडे। गांडे उनको नहीं था, गांडे बोले कि गांडे हम भी हॉट सीट है वहीं से लड़ेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की वाइफ वहाँ से लड़ रही थी, तो वो भी चाह रहे कि उसका टक्कर का लड़े, ताकि हार जीत अपनी जगह फेस वैल्यू होता है। उनको लगा कि वहाँ से हम निकाल पाएंगे सीट, इसीलिए उसको दिया गया। पर किसको क्या पता है कि कौन अब दुश्मन है कौन क्या है। साथ में रह रहे हैं, कभी वैसा नहीं बोला। अचानक क्या ऐसा मतलब उनको लगा कि जयराम जी को साथ छोड़ दिए, जबकि अब हमेशा देखते हैं कि 2 वो चेहरा चर्चिल चेहरा था। एक जयराम महतो, एक रिजवान था। पर पता नहीं हो सके कुछ लालच हो, लालसा हो, कुछ ज़्यादा डिमांड हुआ होगा, तो चले गए। पर जहाँ जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, रिजवान जी अच्छे नेता है, अच्छा है, जहाँ जाएँ अच्छे रहें। क्या रिजवान जी आपके पार्टी से छोड़ जाने से आप लोग पार्टी में कुछ क्षति हुई? कोई क्षति नहीं हुआ। रिजवान जी जैसे आए थे 4 को लेके चले गए। रिजवान का साथ तो कोई कारवार नहीं था। वो आए रहे, इससे पहले एक बार पार्टी छोड़ चुके थे। कुछ नाराजगी था, वो अलग संगठन बनाने के में थे। फिर कुछ मनमुटाव हुआ, फिर अच्छा लगने लगा, फिर आए। अभी फिर कुछ हुआ, फिर चले गए। उनका आना-जाना लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें जाने से। फिर आएँगे तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए हम लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, पर एक बार जिससे आदमी से जो भरोसा रहता है, दोबारा भरोसा नहीं होता है। जो मान-सम्मान एक बार आता है, वो दोबारा मान-सम्मान नहीं होता है। आएँगे, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से संगठन में रहे हैं, संगठन को देखे हैं सींचते हुए। आएँगे, कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे जैसे थे रहेंगे, और वो मान-सम्मान दोबारा वैसा नहीं रहेगा। संजय मेहता के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संजय मेहता आप लोग पार्टी में क्यों छोड़ के चले गए? देखिए संजय मेहता का बोले तो देखिए हर कोई चाहता है कि जैसे जयराम महतो जी का हर जगह में लोग स्वागत करते हैं, जयराम महतो को जय-जयकार करते हैं, तो उनको भी लगा था कि मेरा भी एक वैसा चेहरा बने, हमको भी लोग इज़्ज़त सम्मान करें, जैसे जयराम महतो को स्वागत करते हैं, वैसा हमको भी स्वागत करें। उनको लगा कि उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है, चाहे पार्टी के लोग उसको दरकिनार कर रहे हैं, उनको लगा कि हमको जयराम जी से बात करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए लोकसभा टाइम में हम लोग को पता था कि अभी वो 3 सीट का माँग किए थे, तीनों में से कहेगा मांडू बोले थे, रामगढ़ बोले थे और एक कोई सीट बोले थे कि तीनों सीट में से हमको कहीं दीजिए। तो तीनों में नहीं बोला, तो रामगढ़ जबरदस्ती बोले कि रामगढ़ ही चाहिए। तो भैया बोले कि रामगढ़ क्यों? जो विधानसभा आपका अपना विधानसभा से लड़िए। वो साफ मना किया, बोला कि नहीं रामगढ़ ही चाहिए हमको। तो रामगढ़ में और भी तो प्रत्याशी लोग था, ऐसा थोड़ी कि अब लोकसभा लड़े तो अब जहाँ से बोलिए वहीं से टिकट देंगे आपको। उनको लगा कि नहीं जयराम जी से मेरा दूरी बढ़ते चला जा रहा है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, ना बात करने दिया जा रहा है। उनको लगा उन चले गए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। आप दीपक महता भी आपका पार्टी छोड़ दी, उसके लिए क्या कहें? देखिए दीपक दा को ऐसा लगा कि हमसे जयराम जी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम कोई माध्यम से बात हो रहा है। पहले उनको लगता था कि जैसे जब भी रांची आते थे तो दीपक दा के यहाँ रहते थे, जाते थे। दीपक दा गार्जियन है हम लोग का। तो उनको लगता था कि जैसे जयराम जी हमारा छोटा भाई है, उनको गाइड करेंगे और गाइड करते थे। पर उनको ऐसा क्या लगा कि मतलब पार्टी छोड़ जाने का, आप गार्जियन हैं, सीनियर हैं, गलती होता है किसी से, पर आपको एक बार मिल के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर नहीं देखें, ठीक है फ़ोन नहीं उठा पाए, चाहे नहीं बात हो पा रहा, एक बार सामने से मिल के बात कर सकते थे। अब डायरेक्ट लेटर जारी करके आप इस्तीफ़ा दे दीजिएगा तो सरासर गलत है। तो आप लोग कितने सीट इस बार निकालने की उम्मीद है आपको? देखिए लगभग 74 सीट है, तो उसमें लगभग हम लोग सोचे कि 50 प्लस ही सीट रहेगा। 50 प्लस तो सरकार बनाएंगे? सरकार अवश्य बनाएंगे, सरकार बना रहे हम लोग। आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए दादा, जो विधानसभा से आते हैं वो विधानसभा में रिजर्व है। मेरा खिजरी विधानसभा एसटी रिजर्व, कहाँ के एससी रिजर्व है। रांची इधर जनरल, पर रांची में हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। रांची में जानते ही हैं कि यहाँ बाहरी लोग ज़्यादा है, हमारे लोग कम है, इसलिए नहीं लड़े। सिल्ली भी चांस मार सकते थे? ये सिल्ली मार सकते थे, पर सिल्ली में भी 2-2 चेहरा था। तो कहीं न कहीं अगर हम यहाँ से वहाँ जाके तो वहाँ के लोग बोले कि यहाँ प्रत्याशी नहीं था क्या, जो बाहर से आके बाहर कैंडिडेट दे दिए, इसीलिए नहीं ट्राई किया। तो आगे आप क्या सोच रहे हैं? क्या पार्टी में इसी प्रकार से टाइगर के साथ घूमते रहेंगे कि आगे कुछ करेंगे? घूमना देखिए अभी तो जब परिसीमन होगा तो देखेंगे। चुनाव तो लड़ना है, परिसीमन होगा चुनाव लड़ेंगे।
और जयराम दा के साथ हमेशा रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जयराम दा के साथ रहेंगे। अच्छा, जयराम दा 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीट निकालेंगे? दोनों सीट निकाल कन्फर्म। कन्फर्म। गोमिया से आप गुणानंद महतो आपकी पार्टी छोड़ दी है। देखिए गुणानंद भैया गार्जियन है। गुणानंद भी ऐसा नहीं कि जेलकम था, जेलकम से बहुत पहले से गुणानंद भैया से मेरा 7-8 साल से मतलब एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। अब गुनादा को ऐसा क्या हुआ जो अचानक पार्टी छोड़ के चले गए, जबकि उनको पार्टी मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि अभी जेएमएम में चले गए तो जेएमएम टिकट थोड़ी देगा, कुछ बात हुई होगी। डील हुआ है क्या? जो भी हुआ होगा अंदर की बात तो नहीं जान सकते हैं। अब जो भी बात हुआ, चाहे जो भी उनको खराब लगा, जो पार्टी छोड़ने का उनको आज नौबत आ गई कि पार्टी छोड़ दी। कुछ बात हुआ, चाहे थोड़ा मोटा पार्टी में, देखिए हर पार्टी में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। पार्टी की बात है, पार्टी से कुछ इनका कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें मान सम्मान नहीं मिला। अच्छा ठीक है, टिकट नहीं मिला अलग बात है, पर पार्टी में तो रह सकते थे, कद्दावर नेता के रूप में रहते हैं। पर पता नहीं क्या ऐसा लगा कि पार्टी छोड़ दी। अच्छा, आप लोग का स्टार प्रचारक कुछ नहीं दिखता है, बाकी पार्टी का देखिएगा, बड़े-बड़े एक्टर्स हीरोइन लोग आएंगे अभी, जैसे सुदेश मातम देखते हैं, सोनी लियोन का फोटो वोटो वायरल होता है। देखिए स्टार प्रचारक है, हम लोग का जेल के में सब स्टार ही है। जयराम मातो खुद स्टार है, वो कहीं चल जाए वही काफी है। कितने जगह घूम पाएंगे? समय आप लोग के पास बहुत कम है। समय कम है। देखिए जितना भी विधानसभा में कैंडिडेट उतारा गया, ऐसा कोई विधानसभा ने जो जयराम मातो नहीं किया। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको जयराम मातो को देखा ही है, सब कोई सुन ही रहा है। वो एक बार आए, चाहे कल फेसबुक में आए, चाहे ऐसा नहीं कि देखिए जहाँ भी विधानसभा है, सामने सामने विधानसभा, हर जगह रोड शो होगा। अभी देखिए कुछ दिन में रोड शो होगा ही, कुछ दिन के बाद। अब सभा का दिन नहीं रहा, अब केवल रोड शो होगा। लोग केवल एक बार जयराम जी को देखना चाह रहे हैं, एक बार सामने से रूबरू होना चाह रहे हैं। हम लोग स्टार प्रचारक, हम लोग क्या बोले, स्टार प्रचारक हम लोग सभी है, चेहरा ही काफी है। स्टार प्रचारक हम लोग पास उतना फंडिंग नहीं ना है कि हम लोग बाहर से किसी को बुलाएंगे। हम लोग पास स्टार प्रचारक, हम लोग के यहाँ रांची में बहुत लोग हैं, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, बहुत लोग हैं। मतलब आप लोग के संसदीय बोर्ड वहाँ जो लोग हैं, उनको बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग सही निर्णय ले पा रहे थे, किसको टिकट दे रहे थे, फिर चेंज कर रहे थे। नहीं देखिए संसदीय बोर्ड में टिकट जिसको भी दिया सोच समझ के दिया। ऐसे कि वहाँ संसदीय बोर्ड में जो मेंबर जो है, ऐसा नहीं कि लोग बिना सोचे समझे किसी को टिकट दे रहे हैं। आरोप लगाना, आरोप नहीं लगाना ये अच्छी बात है, पर आरोप लगाना तो हर कोई आरोप लगाएगा कि टिकट उसको कैसे दे दिया, उसको क्यों दिया टिकट, उस सीट नहीं निकाल पाएगा। मतलब कोई विधानसभा में कोई 5 को या 6 को पर्चा भरा है, तो 5 तो वोट हम जीतेंगे। अगर 5 को में एक ही को मिलेगा तो 3 को तो नाराज होगा। कोई किसी को मिलना नाराजगी सबको होगा, पर लोगों को समझना चाहिए कि टिकट किसी को दिया तो उसको समर्थन करके उसको जिताने का काम करना चाहिए। पर लोग यहाँ अपना अपना वाहवाही लुटा रहे हैं कि हमको मिलता था हम जीत देते, इसको नहीं मिल रहा तो बोल रहा कि निकला वो सीट था उनको दे दिया, नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं। देखिए कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है निर्दलीय, उसको भी लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। बहुत ही ऐसा डमी कैंडिडेट आता है जिसको दूसरा पार्टी लोग पैसा देके उठाता था कि कुछ वोट काट सके। पर जेलकम जहाँ भी जो भी विधानसभा में टिकट दिया है, कुछ सोची समझ के दिया है। ऐसा नहीं कि बिना जांच किए, बिना जांच पड़ताल का ही टिकट दिया है। आप पे ये भी आरोप लग रहे थे कि रांची जब टाइगर जयराम महतो आते हैं, भोला और विराट टाइगर को कब्जे में कर लेते हैं। अच्छा बताइए, जयराम महतो कोई बच्चा है जो हम लोग कब्जे में कर लेते? देखिए हम लोग शुरू से है संगठन में, इसलिए जब भी रांची आते तो भैया को हम लोग पे भरोसा है कि इन लोग पास हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जयराम महतो कोई नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता। जयराम महतो हर कोई चाहता है कि मेरे साथ रहे। जयराम महतो हर कोई चाहता है कि आज मेरे घर में खाना खाए, हर कोई चाहता है। अब शुरू से संगठन में तो भाई जो शुरू से पुराना लोग है, तो जयराम महतो पुराने लोग से ना पहले कनेक्ट करेंगे। संगठन में तो बहुत लोग हैं, हर कोई। देखिए हर पार्टी में, कोई भी पार्टी में से बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, कोई भी पार्टी का कोई आदमी डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसका माध्यम होता है। अगर रांची में कोई कार्यक्रम तो जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम है, प्रखंड मतलब प्रखंड का मालिक प्रखंड अध्यक्ष उनके माध्यम से होगा, डायरेक्ट सबको तो रूबरू नहीं हो सकता है। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं विराट और भोला दा हाईजैक करके रखता है। हम लोग हाईजैक क्यों करेंगे भाई? अगर मान चले हम लोग जयराम भैया, हम लोग ऐसा थोड़ी कि फोन करते हैं भैया कि हम लोग पास मत आरोप लगा रहे हैं। अरे उनका विचार, उनको जहाँ जिसके पास लगता है कि हम ये लोग पास रह के कुछ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं तो हम लोग पास रहते हैं, हम लोग को फोन करते जाते हैं। नहीं फोन करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो है ही पार्टी में। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाह रहे, हम लोग तो चाह रहे कि जयराम महतो से हर कोई कनेक्ट, ऐसा नहीं खाली विराट और भोला ही से कनेक्ट, हर कोई से कनेक्ट हो। हम लोग तो चाहते हैं कि हर कोई कनेक्ट। पर देखिए शुरू में संगठन में बहुत लोग आया गया, फिर कुछ लोग आ रहा है, फिर जा रहा है, आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में ऐसा आप ही बताइए लोग कैसे भरोसा करेंगे? अगर हम लोग अगर भैया भरोसा कर रहे हैं, कुछ है तब तो भरोसा कर रहे हैं। और आप पे बहुत सारा आप लोग आरोप लगा रहे थे कि टिकट पैसा दे के आप लोग टिकट दिलाए,
ऐसा कुछ नहीं, अगर वैसा पैसा ही दे के टिकट दिलाता जितना प्रत्याशी उतारा गया है, अब किसी को अगर पैसा दे दे के रहा था, तो हमको लगता है कि जयराम जी का यहाँ घर में तो पैसा भरना चाहिए। फिर आचार संहिता में अगर कोई कहीं से किसी को पैसा दे रहा है, हर जगह गाड़ी चेकिंग हो रहा है, पैसा तो ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है। आरोप लगाना अच्छी बात है, पर आरोप को आप साबित कीजिएगा तब तो। आरोप आप अभी तक साबित किया है? अभी आप एगो कोई कहीं का एगो प्रत्याशी फॉर्म लिया था 5,000 में, तो आरोप लगा रहा है कि मेरा 5,000 रुपये दे दो। सोचिए वो आदमी 5,000 के लिए आरोप लगा रहा है, तो जो पैसा दिया हो तो हमको लगता है आने वाले दिन बहुत बड़ा आरोप लगा देगा। बिना प्रूफ को कैसे बोल देगा पैसा दे रहा है? बहुत कोई तो बोलता है कि नहीं, भोला बिराट जाता है पैसा लगा पहुंचाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेबुनियाद है, आरोप है, झूठा है। और एक आरोप लगा रहे थे कि आप लोग बीजेपी से भोला और विराट बीजेपी से करोड़ों करोड़ों रुपया लेके मानटाण गए। अच्छा आप ही बताइए, अगर बीजेपी हमको पैसा देता तो जहां से बीजेपी का कैंडिडेट उतरा है वहां तो जब जेल को टिकट नहीं देना चाहिए। तो अगर हम लोग दिए तो बीजेपी हम लोग क्यों पैसा देगा? आप ही सोचिए, बीजेपी हम लोग क्यों पैसा देगा? बीजेपी का हम लोग तो काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना एजेंडा है, हम लोग अपना मुद्दा से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि उनके इशारे से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वैसा ही रहता हम लोग अलायंस कर लेते, उससे गठबंधन में चुनाव लड़ते, ऑफर भी आया था। अगर उससे पैसा लेते तो हम लोग उससे गठबंधन कर लेते। अगर हम लोग फ्री में पैसा क्यों देगा? हम लोग उनके इशारे में नहीं काम कर रहे, हम लोग अपना नीति सिद्धांत से हम लोग चल रहे हैं। ये भी बोला डायरेक्ट असम से हेमंत बिस्वा पैसा भेज रहे। नहीं वो आए थे, वो हम लोग से संपर्क करने आए थे। अच्छा। कि बीजेपी में आप लोग अलायंस कर लिए, इतना सीट देंगे। अच्छा। वो बहुत कोशिश किए थे। कांग्रेस से भी अच्छा अच्छा लीडर लोग आए थे कि मेरे तरफ जयराम जी आए, आप अच्छे, आपको इतना सीट देंगे। हर कोई ऑफर देने के लिए आया था, ऐसा नहीं आया था। ऑफर देखिए, हम लोग का मुद्दा अलग है, देश का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा अलग होता है। हम लोग राज्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का राज्य अभी आज 24 साल हो गया अलग हुए, हम लोग अपना मुद्दा को लेकर लड़ रहे हैं। हम लोग स्थानीय नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं, कुछ नहीं है। आज तक हम लोग कोई भाषा है, कहीं भी जाइए सबका, सब राज्य का अपना अपना भाषा है। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग अपना मुद्दा, हम लोग अपना मुद्दा से लड़ रहे हैं। तो आप पे जितने भी आरोप लग रहे थे ये बेबुनियादी है? सब बेबुनियाद। अगर है किसी के पास सबूत तो प्रूफ करने बोल दीजिए। जितना भी आरोप लगा रहा है कि फलना ये है, वो तो प्रूफ करे ना भाई। आरोप लगाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लगाया आरोप, प्रूफ कीजिए, जो सबूत है लाइए, हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इन लोग के ऊपर मानहानि के केस कौन कर? मानहानि केस क्यों करेंगे? मान चलिए ठीक है, आरोप लगा रहे, हम लोग नया लड़का है, नया राजनीतिक सीख रहे हैं। अरे आप लोग गार्जियन, आप लोग तो बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं। हम लोग जैसे आदमी पे आरोप लगा क्या मिलेगा? अरे आरोप उस पे लगा जिससे आपको फायदा होगा, हम लोग पे आरोप लगा क्या फायदा होगा? पार्टी के छवि को धूमिल करना चाहते हैं? कोई धूमिल नहीं होगा। पार्टी अभी भी स्टैंड में है और हमेशा रहेगा। वो लोग का कहने से धूमिल नहीं होगा। वो लोग का थ्रू पार्टी नहीं बना। पार्टी जब बना था तो लोग पार्टी का मतलब भी नहीं पता था। और आज वो लोग हम लोग पे आरोप लगा रहा है कि लोग पैसा लेता है, टिकट देता है। वो लोग कैसे आरोप लगा देगा? अरे ठीक है, आप आरोप लगाए, जयराम महतो जान रहे ना जी, आप हम आपसे थोड़ी है, हम जयराम महतो से, ना कि हम आपसे जयराम महतो पास। आरोप लगा रहे, आरोप प्रूफ कीजिए आप। अच्छा विराट दा, आप खाते क्या है एकदम बॉडी सॉडी? अरे कहाँ देखिए, जनवरी से हम नहीं जिम गए हैं, 21 जनवरी से हम जिम नहीं गए। बीच में कभी कभी आपको, आप खुद ही देखते हैं कि कभी जयराम भैया साथ रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, हम खुद नहीं जाते। लेकिन नेचुरल है शुरू से बॉडी, मतलब शुरू मतलब स्टार्टिंग में, मतलब हम 2015 से जिम कर रहे हैं, तो मतलब शुरू से जिम कर रहे हैं तो डाइट भी अच्छा रहता था, खाना वाना अच्छा होता था। अभी मतलब कुछ दिन से थोड़ा डाइट कम हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा जिम भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नौकरी चाकरी करना है कि नेतागिरी करना है? नहीं देखिए, हम अभी मतलब आपका इधर 1 साल पहले हम माइनिंग किए हैं, डिप्लोमा माइनिंग। 1 साल पहले हम ट्रेनिंग कर रहे थे राय खिलारी डकरा में। उसके बाद हम ट्रेनिंग करके अभी आए, जबकि भैया से तरह अभी वैकेंसी नहीं आ रहा है। बाकी तैयारी करते रहते, पढ़ते रहते। माइनिंग का मेरे पास बहुत सारा बुक भी है, तैयारी कर रहे हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तो आदमी बैठ के कुछ नहीं करेगा, कुछ कुछ करते रहते, एक्टिविटी करते हैं। शुरू से सामाजिक काम करते हैं तो लोगों के बीच जाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा विराट जी शादी कब करेंगे? शादी देखिए, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम अपने पैरों में नहीं खड़ा होंगे, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम किसी का बहन या बेटी को लाएंगे तो हम उसको खिलाएंगे। जब तक हम खुद अपने स्टैंड में नहीं ले पाएंगे, तो देखिए आज मेरे पापा कमा रहे थे, हम यहाँ रह रहे। अगर हम कल का दिन में कोई स्टैंड नहीं रहेगा, हमारा भी शादी होगा, तो हम अपने परिवार को रखेंगे। हमें अभी आप खुद देख रहे हैं, हम रेंट में रहते हैं। हम शादी कर लेंगे तो उसको हम कहाँ रखेंगे? तो इसीलिए हम पहले, मेरा है कि मतलब कुछ कर लें, कुछ बन ले, तब शादी करेंगे। विराट जी इतना मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन का देखिए शुरू से है, अब खाना वाना अच्छा होता है तो मेंटेन का। बैचलर लाइफ है, बैचलर लाइफ तो खाना सबका चाहिए। अपने से बना लेते खाना खुद से बनाते हैं, बनाने जानते हैं? सब जानते हैं।
आज से नहीं, हम 2006 से रांची में रह रहे हैं, तो उतना दिन से खाना बनाना पड़ना यही सब तो सीखे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग पार्टी में देखते हैं सब बैचलर लोग, युवा युवा लोग हैं, आगे बुजुर्ग नहीं दिखाई देते। अभी सबसे ज़्यादा दुःख पूरा झारखंड में बैचलरों को है। हम्म, कोई भी फॉर्म निकाल रहा है, बिक जा रहा है। कोई जो गार्जियन है, गार्जियन लोग क्या करेगा? वो लोग तो उम्र आधा खत्म हो गया, नया पीढ़ी हम लोग है, दिक्कत हम लोग को होगा, तो हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हम लोग पीछे थोड़ी रहेंगे। वो लोग भी जान रहे हैं, गार्जियन जो है, जो लीडरशिप करते हैं, उन लोग का भी सोच ठीक है कि वो लोग, बहुत लोग ऐसे जो खुल के नहीं आना चाहते हैं, बैक सपोर्ट रहता है। वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग नया हो, तुम लोग युवा हो, तुम लोग लड़ाई को बेहतर रूप दे सकता है और तुम लोग हो उस लायक, तुम लोग कर सकते हो। आगे झारखंड वासियों का अब लास्ट में क्या कहना चाहिए? झारखंड वासियों को देखिए यही कहना चाहेंगे, 24 साल आज हमारा झारखंड बना हो गया, और आज तक बताइए जितना भी यहाँ मुख्यमंत्री बना, डिप्टी सीएम बने, आज तक वो लोग कभी नहीं चाहा कि झारखंड का भला हो। यहाँ का जो खनिज है उसको बाहर बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ का बालू यहाँ भी नहीं मिल रहा। कुछ दिन पहले देखिएगा बिहार से बालू आ रहा था, जब यहाँ हमारा बालू है, यहाँ हमारा सब कुछ है, कोयला है, और हमारा ही जमीन में सब कुछ है, और हम ही को नहीं दरकिनार कर दिया जा रहा है। हम यही बोलेंगे कि पहली बार कोई ऐसा लीडर आया है, नेता आया है, जो जिससे भी बात करता है ओपन बात करता है। काहे कि आप समझ नहीं है, आप करो या मरो की स्थिति में हम लोग है। अगर आज युवा नहीं जागा, चाहे आज परिवर्तन नहीं हुआ, तो आने वाले दिन में बस जो नेता करते हैं, इलेक्शन आएंगे, अपना अपना भाषण देंगे, चले जाएंगे। पर एक बार युवाओं को समझना होगा कि जयराम महतो जैसा लीडर, निर्मल महतो के बाद, बिरसा मुंडा के बाद, सिद्धू कान्हू के बाद अगर कोई लीडर आया है तो जयराम महतो के रूप में है, तो जयराम महतो को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे पढ़े लिखे अगर युवा नेता लोग अगर सदन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब कुछ राज्य का कुछ तो तस्वीर बदलेगा। ऐसा नहीं कि हर लोग करप्ट होता है। अभी जयराम महतो कुछ नहीं है, फिर भी हमको लगता है जितना भी 20 से 25 समस्या डेली भी आता होगा ना, इतना है कि 10 से 15 समस्या अभी बिना पद में रखे करते हैं। तो यही बोलना चाहेंगे झारखंड वासियों को कि जयराम जी को एक बार मौका दीजिए, सबको मौका देंगे, एक बार जयराम महतो जी को मौका देखिए, उसका पार्टी को देखिए, 5 साल में क्या परिवर्तन होगा नहीं होगा, आप खुद देखिएगा। बस यही बोलना चाहेंगे, और चाहेंगे कि इस बार जेलपीएम को सब कोई वोट करे। क्या छाप है? कैंची छाप है हम लोग की, हाँ जी। कैंची है हम लोग को, हम लोग बैचलर का है ना, दाढ़ी वाड़ी कैंची से ना काटते हैं हम लोग। इस बार हाथ भी काटेगा, फुल भी काटेगा? सब कटेगा इस बार, है कि इस बार हम लोग को कैंची अच्छा, छाप। केला काटेगा जी इसमें? अरे किसी ने काटेगा केला? कांधे के इसी से ना, कैंची से ना काटता है। हाँ। किसी ने काटेगा केला? केला तो नाजुक चीज है, तुरंत कट जाएगा। केला भी कट जाएगा, फूल भी कट जाएगा, हाथ भी कट जाएगा। तो इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।